पहला सवाल ये है कि देखिए सरकार ने कहा कि कार्रवाई हो रही, 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन ये घटना कि मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति भाजपा के लिए प्रचार करे और उसको लेकर के उसके ऊपर हमला हो जाए, क्या किस तरीके का संदेश, किस तरीके से देख रही भारतीय जनता पार्टी इसको? देखिए, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी सरकार है, कानून का राज है। ये घटना की जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं और हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ में है जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। और दूसरी बात आपने कही कि जो भी लोग हैं आज अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, ये उनका विश्वास है कि ये एक सरकार ऐसी आई है जो हमें गुंडों से, अपराधियों से बचाएगी। क्योंकि ये जो भी कृत्य हुआ है, अभी इसमें जांच में जब बातें निकल कर आएंगी तो जो दूसरा पक्ष निकल कर आएगा वो कतई किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा और वो वही पार्टी निकलेगी जिस पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश के लोग भ्रमित थे, डर रहे थे, जो घबरा रहे थे, जो लोग भ्रम पैदा कर रहे थे भाजपा के खिलाफ, वही लोग निकलेंगे। क्योंकि भाजपा की सरकार में आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसलिए भाजपा जिंदाबाद के नारे अगर वहां पर लगाए उस मुस्लिम परिवार ने या उस लड़के ने, बाबर अली ने, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों के अंदर एक विश्वास जागा है कि कानून की सरकार आ गई है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कानून का राज स्थापित हुआ था वो आगे भी चलेगा और उन्हें जो भय बनाया गया था वो भय उसका खत्म हो गया था। एक तो ये कानून व्यवस्था का सवाल है, उसकी मौत है, वो दुखद घटना हुई। लेकिन क्या इससे ये संदेश भी जा रहा है कि जो बात भाजपा लगातार कहती है कि माइनॉरिटीज़ के एक बड़े सेक्शन के अंदर बीजेपी को लेकर के आकर्षण बढ़ा है, क्या बाबर अली का जो इन्वॉल्वमेंट था, जिस तरीके से भाजपा के विधायक जनाजे में वहाँ पे कंधा देते नजर आए, क्या भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिमों के बीच में जो बात कही जाती है कि बहुत दूरियां हैं, वो दूरियां कम हो रही हैं? बिल्कुल भी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं केंद्र सरकार में, उस योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम परिवारों को मिला है और उसमें खास करके जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चाहे बुनकर हों, चाहे कारपेंटर हों, पेंटर्स हों, इस तरह के जो रोज कमाने खाने वाले परिवार हैं, वो उनको बहुत बड़ी तादाद में लाभ मिला है योजनाओं का। और इसलिए मिला है क्योंकि हमने बगैर भेदभाव की सरकार चलाई है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो क्रियान्वयन हुआ है उसमें भेदभाव नहीं हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास दिखाई दिया है। वो साफ तौर पर आदरणीय मोदी जी के जो नारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने और इससे सभी आच्छादित हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो इससे घबरा रहे हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है हमेशा से वो उपेक्षित रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, जो उनसे वोट भी लेते रहे, उन्होंने भी उनको कोई कल्याणी योजनाएं नहीं दी हैं। तो इसलिए इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के प्रति बढ़ा है। ये उसका परिणाम है। और इसी क्रम में लोगों ने उसकी जो मार पिटाई की वो इसलिए की क्योंकि एक परिवार खुश होकर नारे लगा रहा था कि अब हम गुंडों से सेफ हैं, अब हम अपराधियों से बचे रहेंगे, कोई हमारे ऊपर गुंडाई नहीं करेगा, कोई अपराधी नहीं हमारे बच्चों को छेड़ेगा, ना हमारी बहनों को छेड़ेगा। तो इसलिए ये जो खुशी का माहौल था उस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे थे। इसलिए अब ऐसे तमाम परिवार मिलेंगे आपको पसमानदा मुसलमानों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ी तादाद में आकर्षित भी हैं और योजनाओं का लाभ लेकर हमारे साथ उनका विश्वास बढ़ा है। एक सर्वेज भी आए थे भी, जैसे CSDS का भी सर्वे आया कि उसमें था कि भाजपा को एज कम्पेयर टू जैसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, उनके बनस्पत मुसलमानों का ज़्यादा वोट मिला है उत्तर प्रदेश में इस बार। तो जो विश्वास बढ़ाने की बात है, तो आपको लगता है कि जो योजनाएं हैं उनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन या और भी कोई पॉलिसी लेवल पे भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम्स को इन्वॉल्व किया जाए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे उपेक्षित रहते थे मुस्लिम समाज के लोग, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। पिछली सरकारें वोट तो ले लेती थीं लेकिन कभी गरीब को मकान नहीं दिया, कभी राशन नहीं दिया। राशन तो आपको पता ही है किस तरह से कालाबाजारी होती थी पिछली सरकारों में। तो 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था। तो सबसे ज़्यादा आच्छादित अगर हुए हैं तो पसमानदा मुसलमान हो गए। तो इसीलिए 8% से ऊपर हमको वोट मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और उनके अंदर एक विश्वास भी जागा है। और भारतीय जनता पार्टी में भी भागीदारी भी उनको अच्छी तरीके से दी गई है। अगर आप देखें तो सारे विंग्स में ज्यादातर अगर कहें, क्योंकि आमतौर से एक ये भी कहा जाता था, एक परसेप्शन बनता था कि एक ही मुस्लिम्स का एक विंग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ तौर पर आपने देखा कि अभी जो हमारे नए बनाए गए हैं अंसारी समाज से बनाए गए हैं मंत्री, उसके अलावा आपने देखा अल्पसंख्यक आयोग में जो हैं वो सैफी समाज से हैं, उसके अलावा एक पसमानदा समाज से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बड़े पैमाने पर चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे और जो हमारे संस्थाएं हैं, वक्फ विकास निगम हो, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो मुस्लिम में जो पसमानदा समाज है उसको भागीदारी दी गई है कि ताकि उनके अंदर एक विश्वास जागे कि उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए भी कोई खड़ा है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वो वोट बैंक नहीं है,
लेकिन विश्वास जरूर हम जीतना चाह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का। एक आखिरी सवाल जो इस घटना से जुड़ा है कि बाबर अली के परिवार के साथ सरकार खड़ी है, क्या किसी तरीके की कोई उनको वित्तीय सहायता या कोई और मदद की बात भी? देखिए, मैंने कहा ना कि जो भी जरूरत होगी और जो भी उनकी डिमांड सरकार से होगी, हम लोग उनके साथ में हैं और उसको हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हम सरकार और आदरणीय मोदी जी और योगी जी, आदरणीय योगी जी का जो स्टेटमेंट है वो साफ तौर पे दर्शाता है कि हम उस पीड़ित परिवार के साथ में हैं और हम भी एज ए माइनॉरिटी एक मेंबर के हैसियत से लेजिस्लेटिव काउंसिल के, हमारा भी कहना है कि अगर हमारी की भी कहीं जरूरत होगी तो हम सब, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है।